माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुः, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। विदेहापरितालोनी प्रपंच मुमुक्षु जनालागी अध्यात्म चर्चा करोनी बहुलोक जीव मेळवीती। नमस्कार त्या ब्रह्मचैतन्य मूर्ति सद्गुरुनाथ महाराज की जय जय जय। करीब 400 साल पहले का प्रसंग है। एक गांव में शादी चल रही थी। लड़का 12 साल का था और लड़की थी 7-8 साल की। उसके मन में शादी करने की इच्छा नहीं थी। बहुत दिनों से वह अपने माँ को बोल रहा था कि मुझे शादी नहीं करना है। उसके पिताजी गुजर गए थे, माँ थी। उस लड़के का नाम था नारायण और माँ का नाम था रेणुका। माँ बहुत हट कर रही थी, तुमको शादी करना ही होगा। फिर दोनों के बीच में एक तय हो गया कि एक निर्धार हो गया कि मैं अंतरपट के, तुम अंतरपट के सामने तो खड़े रहो। लड़का बोला ठीक है, मैं शादी के मंडप में अंतरपट के सामने खड़ा रहूँगा। बहुत धूमधाम से शादी चल रही थी। ब्राह्मण लोग मंगलाष्टक बोल रहे थे, सुमुहूर्ते सावधान। जब वे सुमुहूर्ते सावधान बोले तब लड़का उनका हाथ पकड़ लिया। वे भटजी लोग बोले तुम हमारा हाथ क्यों पकड़ रहे हो? तो लड़के ने कहा पहले तुम इसका अर्थ समझाओ हमको। तुम अभी क्या बोल रहे हो उसका अर्थ बताओ। क्या बोला? सुमुहूर्ते सावधान। ये एक अच्छी घड़ी है, अच्छा मुहूर्त है, अच्छा समय है, सावधान हो जाओ। महाराज जी से कोई ने पूछा कि महाराज जी परमार्थ को एक शब्द में बताओ। तो महाराज जी बोले सावधान। हम कितने असावधान हैं। विनोद के लिए कहता हूं, एक भक्त भगवान से बोले भगवान तुम अपने मृत्यु को भेज देते हो और अपने को ले जाते हो, लेकिन पहले तुम सूचना क्यों नहीं देते हो? अभी तुम्हारा अंतकाल आ गया है, हम तुमको ले जाने वाले हैं, इसलिए सावधान हो।
ऐसी सूचना हमको क्यों नहीं दे रहे? एकदम ले जाते हो। भगवान ने कहा तुमको कितने प्रकार से हम तुमको सावधान सूचना देते हैं, फिर भी तुम सावधान नहीं होते। क्या सूचना देते हो? तो भगवान ने कहा पहले तुम्हारे बाल मैं सफेद कर देता हूं, पहली सूचना। यानी अब समीप आ गया है, फिर भी तुम सावधान नहीं हो। फिर रंग लगा लगा करके हम अभी तरुण है करके दिखाते हो। धीरे धीरे मैं तुम्हारे कान कम सुनने जैसा बनाता हूं, फिर भी मशीन डाल के सुनते हो। आंखों की नजर कम हो जाती, दृष्टि, फिर भी चश्मा लगा करके पढ़ो। दांत सब पड़ने लगते हैं, फिर नया सेट बना लेते हो। फिर धीरे धीरे हाथ पैर कांपने लगते हैं, फिर भी अपने को समझते हो कि मैं चिरंजीव होके रहूंगा। सावधान नहीं होते। यानी सावधान होने का मतलब क्या है? अब हमारा समय आ गया है, इसलिए कुछ न कुछ करके भगवान का नामस्मरण करके और कुछ साधना करके अपने को भगवान के अनुग्रह की हमारे मन में तीव्रता होनी चाहिए ना। तुम सावधान नहीं हो, अर्थात मैं महाराज जी ने कहा सावधान, बी अवेयर। जय कृष्णमूर्ति ने कहा कि बी अवेयर, सावधान रहो, हर क्षण सावधान। तुम यहां शाश्वत रहने के लिए नहीं आए हो। हम यहाँ तो कुछ दिन के लिए हम यहाँ अतिथि हैं, हमारा घर दूसरा है, ये तो किराए का घर है, हमारा शाश्वत घर दूसरा है। क्या कुछ काम से आए हैं? कुछ ना कुछ करके अपने जीवन का सार्थक बनाने का काम करने के लिए आए। तुलसीदास जी ने कहा बहुत अनुग्रह कीन हो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु मोहि कृपा कर दी। हे भगवान, हे प्रभु, तुमने हमारे ऊपर कितनी कृपा की, अनुग्रह किया। साधन धाम, ये साधन करने के लिए, भगवान के प्राप्ति के साधन करने के लिए कितना अनमोल वस्तु दिए। विबुध दुर्लभ तनु, देवताओं को भी दुर्लभ ऐसे शरीर हमको दिया है। हानि माडल बेड़ी हुत्सप्पगलिरा मानव जन्म दोड्ड। यह मनुष्य जन्म जो है 84 लाख योगियों में श्रेष्ठ है। इस मनुष्य जन्म का एक ही मतलब है कि हम कुछ न कुछ करके अपने जीवन का सार्थक कर लेना। भटजी लोग बोले सावधान। क्या सावधान? अभी जो तुम जिस यानी आश्रम में, यानी गृहस्थाश्रम में पैर रख रहे हो, उसमें रह करके अभी जो लड़की तुम्हारे साथ रहने वाली है, उसके साथ तुम कैसे रहना, रह करके क्या साधन करना, इसके बारे में सावधान हो। हम केवल यहाँ पर सुखोपभोग करने के लिए नहीं आए। हमारा जीवन तो भगवान के प्राप्ति के साधन के रूप में हमको जीवन का उपयोग कर लेना है।
फिर लड़के ने कहा अच्छी बात, हम सावधान हो गए। फिर क्या किया, किसी को पता न होते हुए उसने वहां से भाग गया। लग्न मंटप से, विवाह मंटप से भाग गया, किसी को मालूम नहीं पड़ा। और जब वो समूहते सावधान करके 5 मंगलाष्टक बोल करके जब उन्होंने अक्षता डाली और पर्दा हटाया, देखते लड़का ही नहीं। भारत के इतिहास में फिर दूसरे कोई उसका रिकॉर्ड ब्रेक नहीं किया। आज तक हमने सुना ही नहीं कि हम फलाने एक लड़का भाग गया विवाह मंटप से। विवाह मंटप के तरफ भागते हैं, विवाह मंटप से नहीं भागते। फिर क्या किया, सबको आश्चर्य, कहाँ गया, चला गया। माँ रोने लगी, लोगों को आश्चर्य हुआ। फिर उस लड़की को वहीं पर एक दूसरे लड़के के साथ शादी हो गई। वो लड़का भाग गया। कहाँ गया, नासिक गया। पहले उसने अपने मन में तय करके रहा था कि हमको शादी नहीं करनी। फिर नासिक जाकर के उसने क्या किया कि गोदा राम जी का दर्शन किया वहाँ पर नासिक पंचवटी में। हम भी यहाँ आते वक्त देखा कि पंचवटी कर दिया। हमको भी लगा कि यहाँ राम जी का दर्शन नासिक की पंचवटी लगी हमको। वहाँ पर काला राम का मंदिर है, यहाँ गोरा राम का मंदिर है। वहाँ जाकर राम जी से प्रार्थना की, भगवान अपने को कुछ न कुछ जीवन में साधन करना। यही वचेद अवेदी तत सत्यम अस्ति, नचेदिहावेदीन महती विनष्टि ही। इस मनुष्य जन्म में पाकर कुछ न कुछ समझ लिया तो अच्छा है, नहीं समझा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। कबीरा, जब हम पैदा हुए जगह से हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। हमको बहुत से लड़के लड़कियां फोन करती है कि कल हमारा बर्थडे है, वे लोग बर्थडे बोलते हैं। बर्थडे है, आपका कोई 2-4 शब्द संदेश के रूप में सुनाओ। तो मैं कहता हूँ कि कल तुमको कुछ समय मिला तो जा कर के कहीं ना कहीं कोने में बैठ कर के जोर जोर से रो। अरे कल तो हमारा हैप्पी बर्थडे है, आप बोल रहे रो, रोने का क्यों? तो बोले तुमने क्या किया करके तुम हंसते हो? मनुष्य जन्म पा करके हमने क्या किया करके हम हंसने जैसे हैं? हमारी जिंदगी बीत रही है, एक एक दिन करके हमको इसका ज्ञान भी नहीं हो रहा है कि हम क्यों आए हैं, क्यों भगवान ने हमको यह मनुष्य जन्म दिया है। तो 12 साल का लड़का राम जी से बोले, प्रभु मुझे कुछ साधन करना है। तो फिर उसने गोदावरी के पास रहकर वहीं एक छोटा सा मारुति का एक गुहा उसने खोदा, उसमें एक छोटा सा मारुति की स्थापना की और वहाँ रहकर साधन करने लगा। सवेरे 4 बजे उठता था और गोदावरी में स्नान करता था।
फिर बाद में अपने संध्या वंदन करके सूर्योदय तक गायत्री जप करते, इतने पानी में खड़ा रहता। फिर सूर्योदय से 12 बजे तक राम नाम का जप करता। चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे धूप हो, चाहे बरसात, लेकिन वो हलता नहीं। गांव के बच्चे लोग उसके ऊपर रेती डालते हैं, मिट्टी डालते हैं, लेकिन वो एकाग्रता से जप करता है, राम नाम का जप करता है। उसको भगवान श्री राम ने ही उनको अनुग्रह दिया। 5 साल के उम्र में वो भगवान से प्रार्थना की। 3 दिन तक भगवान के पैर के पास बैठा रहा और बोला, हे भगवान मुझे तुम उपदेश दे। भगवान राम जी ही उनको उपदेश दे। फिर बाद में 12 बजे तो पंचवटी में जा कर के 5 घरों में मधुकरी मांग के लाता था और उसको मारुति को नैवेद्य करता था और अपनी झोली गोदावरी के पानी में डुबा करके निकालता, उसमें से रस सब निकल जाए। तो हमारी ऐसी स्थिति है कि सब्जी में थोड़ा नमक कम हो गया तो हम कितने नाराज हो जाते हैं। घर में नाराज होते। 35 साल हो गए तुमको रसोई बनाते बनाते, एक नमक डालना भी तुम नहीं जानते, और तुम ऐसे एक दिन खाने को भी नहीं जानते, ऐसे बोल दे रहा हूँ। घर में अरे एक दिन नमक कम हो गया तो क्या तुमको एक दिन भी नमक कम ज़्यादा हो गए तो खाना नहीं बनता है, खाना नहीं आता है, कुछ नहीं उसमें रस। वो अपने खा लेते, फिर बाद में ऐसे नामस्मरण करते रहते। शाम को फिर राम मंदिर में जा कर के कोई सत्संग चल रहे हो, पुराण प्रवचन कुछ भी चलते रहे तो ध्यान से सुन लेते। सत्संग के लिए बहुत बड़ा महत्व। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनिहार, तुलसी संगत साधु की हरौ कोटि अपराध। सत्संग के एक क्षण में मनुष्य जीवन की आंतरिक स्थिति एकदम बदल होने की शक्यता है। दी ओनली रेवोल्यूशन इज द इनर रेवोल्यूशन। हमारे अंतरंग में बदल हुए बिना कुछ अपने से साधन हुआ ऐसा नहीं समझ। आप अंदर से बदल होना चाहिए। अपने को लगना चाहिए कि अब हम कितने इस जगमगाते हुए इस संसार में अपने को क्या लाभ। दैट मैन इज रिचेस्ट हुज प्लेजर्स आर चीपेस्ट। जिसको रोटी और सब्जी खा करके चटाई पर गाढ़ नींद लगती है वही सच्चा श्रीमंत है। जिसको बेकरी में के कुछ भी खा करके पंच पकवान भोजन करके फोम गादी पर पढ़ने से भी जिसको नींद नहीं आती है वो दरिद्र। हमारे भारतीय साधु संतों का बहुत बड़ा वैशिष्ट्य है कि दे मेक पॉवर्टी फैशनेबल। वे लोग गरीबी को उन्होंने उसको ही अपने फैशन बना। हम अमीनदारी, हम श्रीमंत होने के इसमें पड़े, बस रहने दो। फिर भी वो लड़का फिर शाम को फिर सत्संग के लिए जाता, फिर आकर के अपने शाम का संध्या वंदन करके रात वहाँ से कोई पुस्तक किताब ले आता था, ग्रंथ। वो दीवा लगा करके प्रणति उसके प्रकाश में रात 1, 2, 3 घंटे तक पढ़ते रहता। ऐसे उसने 3.5 करोड़ जप किया। तब साक्षात राम आए और बोले कि बेटा अब बस बहुत हो गया।
वो बोला, नहीं प्रभु, मुझे 13 करोड़ जप करना है, तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा। राम नाम यह बहुत बड़ा साधन। नामनी यावती शक्ति ही पाप निर्हरणे हरे तावत कर्तुन्न शक्नोति पातकम पातकी जनः। कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, राम नाम में पाप हरण करने की जितनी शक्ति है उतना पाप कोई भी नहीं कर सकता है। भगवान के नाम में हमारे अज्ञान, पाप, अभिमान, अहंकार हरण करने की बहुत बड़ी शक्ति है। केवल भगवान के नाम से हम अपने जीवन में भगवान का दर्शन कर सकते हैं। एक बार महाराज जी से किसी ने पूछा, महाराज जी आपको भगवान का दर्शन हुआ? तो महाराज जी ने कहा हो गया। हमको भी बताओ। बताएंगे, बोले उसमें क्या है, तुमको भी बताएंगे, बताओ ना। तब महाराज जी बोले, हमारे पास भगवान का दर्शन करने के लिए एक चश्मा है, तुम वो चश्मा लगाओ फिर तुमको भी दिखता है। तो बोला कि हमको चश्मा दे दो। अरे फुकट कैसे देंगे, तुम उसकी कीमत दे दो। क्या कीमत है बोलिए, अभी हम दे देंगे। तब महाराज जी बोले, 3.5 करोड़ राम नाम जप। 3.5 करोड़ राम नाम जप करने से हमारे अंतःकरण, मन, चित्त शुद्ध हो जाता है। उस निर्मल चित्त में, मन में, अंतःकरण में भगवान का दर्शन। सब दूर हमको भगवान ही दिखने लगते। आज हमारा मन शुद्ध नहीं है, निर्मल नहीं है, फिर क्या है उसमें? हमारे मन में दुनिया भरी है, दृश्य। यह जो जगह है, जगह, इस संसार में जो वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति है, वो सब हमारे अंतःकरण में भरे। किस रूप में? थॉट्स, विचारों के रूप में। थिंग्स आर नथिंग बट थॉट्स। हमको वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति हमको त्रास नहीं देते, लेकिन उनके बारे में जो विचार हैं वे त्रास देते। इसलिए उन विचारों को जब तक हम बाहर नहीं फेंक लेते, हमारे अंतःकरण को जब तक हम वैकेंट नहीं करते हैं, तब तक भगवान का दर्शन नहीं। फिर उसको निकामी करने के लिए क्या साधन है? भगवान का नाम स्मरण। तुम नाम भरते जाओ तो उसमें जो गंदगी है वो अपने आप बाहर। एक जन्म का नहीं, 2 जन्म के नहीं, 3 जन्म, हजारों जन्मों के गंदगी अंदर बनी। इसको बाहर निकालने के लिए एक ही साधन है कि उसमें उस अंतःकरण में नाम भरते रहेंगे तो ये सब अपने आप बाहर पड़ जाता है। वे बोले, प्रभु मुझे 13 करोड़ जप करना है। फिर 7 करोड़ होने के बाद फिर भगवान आ गए। बोले, बेटा बस करो, मुझे देखा नहीं जाता तुम्हारा यह कष्ट। हम भी भगवान के सामने गए तो हमको भी भगवान बोलते, तुमको देखा नहीं जाता, क्योंकि हम कुछ करते ही नहीं। उनको भी, उस लड़के को भी बोला कि तुमको, तुम्हारा ये जो कष्ट है, तुम जो तपश्चर्य कर रहे हो, इसको मुझे देखा नहीं जाता। बेटा बस। हमको भी कहता है भगवान, तुम्हारा मुंह नहीं देखा जाता, क्योंकि हम कुछ करते ही नहीं है। फिर राम ने कहा कि ठीक है, 13 करोड़ जब पूर्ण हो गए, तब राम जी वाले आए और बोले, 12 साल में उन्होंने 13 करोड़ जप किया। घर में माँ को मालूम नहीं कि कहाँ है, एक बड़ा भाई था उसको भी मालूम नहीं। फिर प्रभु श्री रामचंद्र उनसे बोले, अब तुम 12 साल तक सारा भारत भ्रमण करो। तब उन्होंने 12 साल तक संपूर्ण भारत का भ्रमण किया।
तीर्थाटन किए। तभी उनको 36 साल हो गए। राम जी ने उनसे कहा कि बेटा आज तुम समर्थ हो गए, बोले तुम्हारा नाम रामदास है। जो रामदास है, भगवान का दास है, वो समर्थ है। जो दुनिया का दास है वो दीन है, वो भिखारी है। अर्थात हमको कितने भी दिए तो भी हमको समाधान नहीं, तृप्ति नहीं। एक भिखारी अंधा था, भिखारी था, शादी भी नहीं हुई थी। वो एक जगह खड़े होकर के नारायण 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 कर रहा था। उसको ऐसे करते हुए देख करके लक्ष्मी बोली, प्रभु कितने देर से आपको बुला रहे हैं, आप जाके उसको दर्शन दे। नारायण बोले, लक्ष्मी वो मुझे नहीं बुला रहा है, तुमको बुला रहा है। वो मैं नहीं चाहिए उसको, तुम चाहिए। नहीं नहीं, ऐसे कैसे, वो नारायण नारायण कह रहा है, तुम जाके वो उससे मिलो। नारायण आ गए, प्रकट हो गए, बेटा मैं आ गया हूँ, तुमको क्या चाहिए? वो बोला, प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरा बेटा का बेटा हाथी पर बैठ करके जुलूस निकाला हुआ हमको देखने की कृपा करो। अरे बाप रे, पहले इसके लिए आँख आना चाहिए और इसकी शादी होनी चाहिए और यह श्रीमंत होना चाहिए, बाद में इसको बेटा होना चाहिए, उसकी शादी और बाद उसको बेटा। वो हाथी पर बैठ करके जुलूस निकाले हुए ये भिखारी देखना चाहता है। तो लक्ष्मी बोली, मुझे मालूम नहीं पड़ा इतने सब लंबे चौड़े। तब उनने कहा कि तुम 12 साल दक्षिणा, 36वें साल वह अपने घर आया। समर्थ रामदास करके बोलना। वो घर के सामने आकर के जय जय रघुवीर समर्थ बोला। तब उनकी भाभी थी, उसने कहा कि अपने सास को बोलती है, कोई साधु आया है भिक्षा मांग, जाओ दाओ। उसकी भाभी गई तो बोली, भाभी, बोले तो घबरा गई, ये तो मुझे भाभी बोलता है। फिर वो नारायण होगा, बड़े भाई की पत्नी। तो फिर उनकी माँ आ गई, बेटा तुम नारायण हो क्या? हो, मैं नारायण। उसने प्रेम से ही कर लिया। उसको उसके लिए, बेटे के लिए रो रो करके उसके आँख गई थी, दिखता नहीं था। वो उसके मुंह पर ऐसे हाथ फिराए, बोले, बेटा क्या है दाढ़ी मूछ, कोई भूत वगैरह तुमको पछाड़ दिया क्या? हाँ हाँ, मुझे एक भूत ने पकड़ लिया। वो तो अयोध्यापति भूत है, एक बार किसी को पकड़ लिया तो आयुष्य भर छोड़ता ही नहीं, ऐसा भूत पकड़ लिया। बेटा मैं तुम्हारा मूठ कैसे दे? तो बोला कि उसके लिए क्या, कौन सी बड़ी चीज। उन्होंने अपने माँ के आँखों पर हाथ फिराए तो आँख आ गई। माँ को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने फिर घर में कुछ दिन रख लिए, 6 महीने घर में रहे। तो फिर माँ बोलने लगी, बेटा अभी कोई उम्र नहीं हुई है, शादी कर लो। कुछ लड़के पिकनिक के लिए गए थे, एक जंगल में एक शिव जी का मंदिर था। 8-10 लड़के गए थे देखने। एक लड़का, वहाँ पर एक बड़ा नंदी था शंकर जी का,
एक लड़के ने उसके नाकपुरे में हाथ डाला ऐसे, वहाँ पर बिच्छू बैठा था एक, उसने डंक मारा जोर से। फिर उसको एक मन में एकदम एक विचार आया, हम अकेले क्यों इसका आनंद भोगना, इनको भी दिखाएं। इधर आओ, क्या हो गया, मुंह इसके नाक में हाथ डाल के देखो कितना ठंडगार है। तो उसने भी डाला, उसको भी बिच्छू मारा, दोनों सबको दिखाएंगे प्रसाद। सब हाथ डाले तो सबको बिच्छू मारा। ऐसे हम आयुष्य भर संसार में पढ़ करके रोते रोते आते और बच्चों को भी बोलते तुम भी ऐसे करो, उनको भी डंक भरा करके छोड़ते। बोले बेटे अभी उम्र नहीं हुई है ऐसी कोई। तब उन्होंने बोला कि समर्थ रामदास स्वामी जी, माँ इस जन्म में मुझे शादी नहीं है, मुझे बहुत बड़ा काम करना है, जंगल में फिरना है, पहाड़ों में घूमना है, छत्रपति शिवाजी को हाथ में लेकर के स्वराज्य का स्थापन करना है। तुम चिंता मत करो, अगले अवतार में अगले जन्म में तुम्हारी इच्छा के अनुसार 2 शादी करो और तुम ही मेरी माँ होके आएगी, और 1 नहीं 2 शादी करो। वे ही सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज समर्थ रामदास स्वामी जी के अवतार हैं। महारुद्रनी मारुति रामदास, कली माजिते जाहले रामदास, जना उद्धराया पुनः प्राप्त होती, नमस्कार त्या ब्रह्म चैतन्य मूर्ति। साक्षात मारुति समर्थ रामदास स्वामी जी होकर के अवतार दिए। वे ही समर्थ रामदास स्वामी जी ब्रह्म चैतन्य महाराज होकर के अवतार। यानी महाराज रामदास स्वामी जी का भी अवतार है, साक्षात मारुति का भी अवतार। ऐसे समर्थ सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज, इनका जन्म जो है महाराष्ट्र में सातारा जिला गोंदावले करके गांव है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ 1845 माघ शुक्ल द्वादशी के दिन। इन्होंने बचपन से ही भगवान का नामस्मरण खूब करते और वे शाला भी नहीं गए, कुछ 1-2 महीने शाला गए और फिर छोड़ करके बच्चों को ले करके भजन करना, ये करना वो करना। एक साधु का उनको एक बार एक साधु मिले, वे गांव-गांव फिरने वाले थे। इन्होंने पूछा 6-8 साल की उम्र में, तुम ऐसे गांव-गांव क्यों फिरते हो? नहीं, हमको सद्गुरु शोध करना है, सद्गुरु को ढूंढना है, उनको शरण जाना है। सद्गुरु कृपा के बिना जीवन में समाधान नहीं हो सकता। गुरु कृपा ही केवलम शिष्य परम मंगलम, वित्त बलम चित्त बलम देह बलम गेह बलम, तद्विना तो सर्व बलम निष्फलम। गुरु कृपा ही। गुरु गोविंद दोनों खड़े कांके लागू पाए, मैं बलिहारी गुरुदेव को जो गोविंद बताए। गुरु की कृपा के बिना जीवन में समाधान नहीं होता, इसलिए मैं गुरु को शोध करते हुए घूम रहा हूँ। तो इन्होंने भी विचार किया कि 8 साल के उम्र में फिर हम घर में बैठ के कैसे चलेगा, हम भी गुरु को ढूंढने जाना चाहिए करके 2 अपने मित्रों को ले करके घर से निकल गए। पल्लापुर तक गए थे, उनके पिताजी को मालूम पड़ा, उन्होंने परत ले आए उनको। 10 साल की उम्र में उनकी शादी हुई। घर के लोगों ने विचार किया कि शादी कर दिए तो घर में पड़े रहेगा, बाहर नहीं निकल सके, लेकिन उनका ऐसा नहीं हुआ।
शादी हुई तो भी वे विचार कर रहे थे कि क्या कर, अपने जीवन कैसे सार्थक कर ले। हमको मनुष्य जन्म प्राप्त हो गया, लेकिन हमको समाधान नहीं है। हम हेब्बड़ी में रहते हैं, हर साल करीब 1 लाख लोग आ जाते हैं, रोज 400-500 लोग आते हैं। आज तक एक भी हमको ऐसा नहीं कहा कि हमारे जीवन में हमको कोई चीज की इच्छा नहीं, कोई बात की इच्छा नहीं, कुछ ऐसा होना चाहिए नहीं, वैसा होना चाहिए नहीं, ऐसे एक भी नहीं। हमको समाधान है। भगवान ने जिस परिस्थिति में हमको रखा है उसमें हमको समाधान। और आने वाले कहते कि हमको वो होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, लड़के को शादी, लड़की की शादी, नौकरी, धंधा, पैसे। इस संसार के कोई भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति ये समाधान के रॉ मटेरियल नहीं है। इनसे हम अपने जीवन में, अपने मन में समाधान पा लेंगे या शक्य। समाधान जो अपने अंदर ही है। हमारी स्थिति ऐसी होगी कि एक बूढ़ी माँ अपने घर के सामने रात को 8 बजे ट्यूबलाइट के प्रकाश उजेड़ में कुछ ढूंढ रही थी। ऐसे बहुत देर से ढूंढ रही थी। एक लड़का देखते खड़ा था, उसने पूछा क्या ढूंढ रही? बूढ़ी माँ बोली कि सुई हर गई, इसलिए वो सुई ढूंढ रही। उसने भी इधर उधर कुछ देखा तो सुई दिखी नहीं, तो बोले सुई कहाँ खो गई? रसोई घर में खो गई। रसोई घर में खोई हुई सुई यहाँ क्यों ढूंढ रही? नहीं, वहाँ अंधारा है, यहाँ उजेड़ है। हमारा भी ऐसा है। हम समाधान रूपी सुई खो गए अंदर और ढूंढ रहे बाहर। कितने साल वह बाहर ढूंढती रहेगी तो सुई मिल सकती है। वैसे हमारी स्थिति होगी। हमको मालूम नहीं कि वास्तविक समाधान कहाँ है। किससे अपने मन को, जीवन में अपने मन को सच्चा समाधान का अनुभव आएगा। तो समर्थ अर्थात 10 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई, फिर भी वे सोचते रहे कि अब क्या करें। उन्होंने 12वें साल फिर घर छोड़ के चले गए। लाखों में कोई एक भगवान के प्राप्ति के लिए कुछ सोचता है। सोचने वाले हजारों लाखों में कोई एक उस साधन में लग जाता है। साधन में लगे हुए लाखों में कोई किसी को एक को भगवान का दर्शन प्राप्ति हो करके उसका जीवन धन्य। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। इस संसार के कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि जिससे अपने को पूर्ण समाधान हो गए। ये सब अपूर्ण है। महाराज जी बोलते थे कि तुम कितने ही नए नए सामान घर में लाके, हमको ऐसा एक भ्रम है, हमको सेल्फ हिप्नोटाइजेशन हो गया है कि ये करेंगे तो सुख होगा, वो करेंगे तो सुख होगा। कुछ नहीं जी, ये 2 लड़कियों की शादी करके इन दोनों लड़कों को नौकरी लगा दिए, उनकी भी शादी हो गई, हम खुश सुखी हो गए, हमारा काम हो गया। ऐसे कितनों के जीवन में होते हुए भी हम देखते हैं कि वे कितने चिंता में पड़े रहते हैं। चिंता, भय, पर ठीक है। फिर उन्होंने 12वें साल में फिर से घर छोड़ के उत्तर भारत सब दूर घूम गए। उस समय अक्कलकोट स्वामी जी के पास गए, हुमनाबाद माणिक प्रभु जी के पास गए, तैलंग स्वामी जी करके थे उनके पास गए, रामकृष्ण परमहंस जी के पास गए। सबका यही उत्तर था कि बेटा मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, तुम्हारा गुरु अलग है। अरे
इतने बड़े बड़े सत्पुरुष अपने को, इनको अपना शिष्य बना लेना था, लेकिन बोले तुम्हारे गुरु हमने। तो महाराज जी कहा करते थे कि जैसे हमारे अकाउंट जिस बैंक में है उसी बैंक के उसी अकाउंट में हमको पैसे मिलते, वैसे ही हमको जिस गुरु के पास अपने को समाधान मिलना, यह भगवान का जो विधान होता है उसके अनुसार उसी गुरु के पास हमको जाना। प्रपंच में, अपने प्रपंच में का जो संबंध है, यानी माँ बाप, लड़के लड़की और मामा काका जो कुछ भी संबंध है, ये केवल एक जन्म के लिए। पिछले जन्म में हम कौन थे, वे कौन थे मालूम नहीं है। किसी जन्म के लेने देने का जो बाकी रहता है उसको हम पूरा कर लेने के लिए यहाँ एक कुटुंब में आए रहते हैं। अपना अपना देना लेना खत्म हो गया, समाप्त हो गया तो हम चले जाते हैं, फिर दूसरे जन्म में और कहीं के जन्म हमारा। लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में, आध्यात्मिक क्षेत्र में गुरु और शिष्य ये जन्मों जन्मी वे ही रहते हैं। जब तक शिष्य को आत्मज्ञान हो करके उसका जीवन का बेड़ा पार नहीं होता, तब तक वे ही गुरु और वे ही शिष्य। इसलिए महाराज जी अर्थात घूमते रहे। आखिर में एहड़े गांव करके एक छोटा सा गांव, वहाँ पर इनके गुरु मिल गए। वे पागल जैसे दिखते थे देखने वालों को। बहुत से सत्पुरुष ऐसे होते कि देखने वालों को पागल जैसे। वे भी ऐसे थे, एक कपड़े अपने पहन लेते छोटे से, और हाथ में उन्होंने चूड़ियाँ पहन लेते, गले में शंख की माला, और दो कुत्तों के बच्चों के साथ खेलते रहते। हमेशा चिलमी रहती थी, तंबाकू, और जो है ये गाय चराने वाले लड़के ऐसे उनके साथ खेलते रहते। लेकिन वे ही इनके गुरु महाराज थे। लोगों से पूछे, यहाँ पर उनका नाम था तुकाराम चैतन्य। तो बोले तुकाराम कुठे है यहाँ? अरे वो क्यों चाहिए तुमको, वो तो पागल है वो तो। नहीं, वे हमारे गुरु हैं। फिर उतने में आ गए और हाथ में कूस लिया है। कहाँ है वो लड़का, मैं उसको खून कर दूंगा, मार दूंगा, ऐसे करते हुए। तब ये जा कर के नमस्कार किए तो बोले कि मैं तेरा खून कर दूंगा, मैं आपको जीव दे दूंगा। फिर दोनों गुरु शिष्य हो गए। 9 महीने उनके पास रहे। वो 9 महीने में उन्होंने जो इनको आज्ञा की, सेवा बताई, और इन्होंने कितनी निष्ठा से उसकी सेवा की है तो हम अपने दिमाग से सोच नहीं सकते। 9 महीने उनके साथ रहे। हमको आश्चर्य होता है कि 9 महीने में एक दिन भी वे सोए नहीं है, रात भर जागे रहे। 9 महीने में कुछ ऐसे हम हाथ से मोजे इतने ही दिन भोजन किए थे। ऐसे कठोर साधन सेवा उनके पास रह करके। फिर बाद में रामनवमी था। रामनवमी के दिन 12 बजे इनको लेकर के, इसका नाम गणपति, इनका नाम गणपति था। माँ बाप गणपति नाम है। इनको लेकर गए गांव के बाहर एक कुएं में स्नान करने के लिए। बोले अशोक वृक्ष के नीचे बैठने के लिए बोल करके इनके सिर पर हाथ रख करके बोले, पीछे वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को जो दिया आज मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इनको समाधि लगी। फिर बाद में आधा पौन घंटे में समाधि जब उतरी तब बोले, आज मैं तुमको ब्रह्मज्ञान दे दिया, ब्रह्म चैतन्य नाम रख दिया है। तुम अभी पहले ही स्वीकार जो किया है गृहस्थाश्रम, उसी गृहस्थाश्रम में रह करके तुम अपने पास आने वालों को
आने वालों से अत्यंत प्रेम से उनको तुम अपने पास रखो, उनको खूब प्रेम करो और उनको केवल भगवान के नामस्मरण से ही कैसे समाधान मिलता है उनको सिखाओ। भगवान के केवल नामस्मरण से ही समाधान मिल सकता है। समर्थ रामदास स्वामी जी ने अपने दासबोध में लिखा है, काही च न करूनी प्राणी राम नाम जपे वाणी, तेणे संतुष्ट चक्र पाणी भक्ता लागी। नामस्मरे निरंतर ते जानावे पुण्य शरीर। जो अखंड नामस्मरण करता है उसका शरीर पुण्य शरीर हो, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। राम नामस्मरण। आई हैव रिपीटेड द गॉड्स नेम लाइक मैड मैन। पागल जैसे नामस्मरण करना चाहिए। यह दुनिया एक पागल खाना है, यहाँ सब कोई पागल है। कोई पैसे के लिए पागल है तो कोई प्रतिष्ठा के लिए पागल है, कोई काम के लिए पागल है तो कोई कांचन के लिए पागल है, लेकिन बिरले ही ऐसे हैं जो भगवान के लिए पागल। भगवान के लिए पागल होना बड़ा भाग्य है। उन्होंने अपने घर आकर के, अपने गृहस्थाश्रम में रह करके माँ बाप की सेवा करते हुए अपने पास आने वाले जिज्ञासु, मुमुक्षु और साधकों को भगवान का नामस्मरण का उपदेश देते थे और हजारों लोगों को उन्होंने उपदेश दिया। इतने ही नहीं, भारत भर में उन्होंने 3 बार घूम करके लोगों को भगवान के नामस्मरण के मार्ग में रखा। हम लोग गृहस्थाश्रमी, प्रपंच में रहने वाले, हमको समय नहीं मिलता है। हम किसी से भी बोलते हैं कि अब जाप कर, नहीं, हमको समय नहीं। बाकी सब बात के लिए समय मिलता है। जिसे अपना जीवन का बहुत बड़ा अनमोल साधन है, उसके लिए हमको समय। भगवान की भक्ति करना चाहिए, नामस्मरण करना चाहिए। आज हमको बहुत बड़ा आनंद होता है कि हम बहुत दिन रहे नासिक में, पंचवटी में वगैरह रहे। आज हमको यहाँ पर आकर के पंचवटी में ही बैठे ही ऐसा हमको लगता है। प्रभु राम जी के सानिध्य में, इन सब देवताओं के सानिध्य में हम जो बैठे हैं, ये सचमुच पंचवटी। भगवान के दर्शन के कुछ आयाम, डायमेंशन है। उसमें पहला डायमेंशन यह है कि हमको मूर्ति में भगवान ही दिखना चाहिए। हम लोग क्या कहते हैं, ये मूर्ति कहाँ से लाए, ये इसकी क्या कीमत है, ऐसे हम पूछते हैं। वो तो साक्षात राम है। दूसरी डायमेंशन है साधु संतों में भगवान का दर्शन। तीसरे हैं प्राणी मात्र में भगवान का दर्शन होना चाहिए। चौथा अनुभव है, यानी भूमिका है कि हमारे प्रपंच जीवन में, हमारे संसार में जो घटनाएं घटती है, उनके पीछे भगवान का हाथ है। और आखिरी है, इस संसार में जो कुछ भी चल रहा है उसके पीछे भगवान की सत्ता ऐसे लगना। यही भगवान का दर्शन का ही है। आज सचमुच हमको बड़ा आनंद हो गया, समाधान हो गया कि आप सब इतने शांत बैठ करके इनके बारे में कुछ पहले आपको कुछ बताने की इच्छा हुई, तो इसलिए हमने हमारे गुरु महाराज जी के बारे में बताए और कल भी उनके बारे में, उनके विचारों के बारे में, उनके जो साधन है उसके बारे में और भी कुछ कहने का अवसर मिला तो हम जरूर कहेंगे। और सब कल भी यहाँ कुछ कार्यक्रम ऐसा वो बोल रहे थे। आज हमको आने के लिए भी थोड़ी देर हो गई, फिर भी आप सब लोग इतने शांत बैठ कर के सुन रहे। अपने को कितने भी हम इस संसार में परिश्रम करें, धड़पड़ करें,
एक छोटी सी बात कह करके मैं समाप्त कर लूँगा। आज हमारे संसार में किसी के तरफ तुम देखो या किसी को देखो तो सब लोग हम क्या कर रहे हैं कि सवेरे उठते ही रात को सोने तक जो अर्थात निरंतर कर्म कर रहे हैं। नहीं कश्चित क्षणमपि जातुतिष्ठत्य कर्म किए बिना कोई भी एक क्षण भर नहीं रह सकता। लेकिन इतने परिश्रम धड़पड़ क्यों कर रहे हैं? इसके लिए एक ही इन्हें अपेक्षा है, इच्छा है, उत्तर है कि सुखम इच्छन कर्म करोति नहीं व दुखम। हम सुख की अपेक्षा से ऐसे इस कर्म करने से हमको सुख मिलता है, इस नौकरी करने से हमको सुख मिलता है, पैसे मिलता है, सुख मिलता है करके हम कर्म। लेकिन अभी हमको 50, 60, 70, 75 साल हो गए, वही 40, 50 के होंगे। आज इसी क्षण हम अपने मन में विचार करके देखें कि हमको सुख हो गया क्या। अब हमारे मन में कोई चिंता नहीं रही, कोई भय नहीं, कोई अशांति नहीं रही, ऐसा कुछ होगा? हमको परसों कुछ दिन पर 2-3 दिन पहले एक 50वें एनिवर्सरी हुए दंपति मिले थे। उनके विवाह होकर के 50 साल हो गए थे। वे आकर के नमस्कार करके बोले आज हमारा 50वां एनिवर्सरी हो। हमने कहा बहुत अच्छा है, भगवान की कृपा है आप पर। भगवान ने दोनों को या अब तक सुरक्षित रखा। हाँ, अच्छी तरह से। मैंने कहा कि अच्छी बात है, लेकिन आप जब 50 साल तक प्रपंच किया है तो आपकी कोई समस्या नहीं रही होगी, कोई चिंता नहीं, काळजी नहीं, भय नहीं, क्यों कोई समस्या नहीं, प्रश्न नहीं, ऐसा हो गया होगा ना? क्या बोल रहे? बोले हमको बोले अरे हमारी चिंता और भी बढ़ गई। बोले फिर 50 साल क्या किया आपने? तो 50 साल तक प्रपंच करके क्या कमाया? कुछ नहीं कमाए। वो बहुत प्रकार की समस्याएं बहुत है, लड़के हैं, पंजे हैं। वे फिर क्या पुरुषार्थ किया आपने? 50 साल तक अपने संसार प्रपंच करके तुमने क्या कमाया? कुछ नहीं। ऐसे नहीं होना चाहिए। इसलिए हम अभी से सावधान होना चाहिए कि हमको कुछ न कुछ करना है, कमाई कर, कुछ न कुछ कमाना है। इस जीवन में हम भगवान के नामस्मरण करके सच्चे धन हमको कमाना है, इससे हमारा जीवन सार्थक होता है। ऐसे समझ करके हमारी ऐसी प्रार्थना है कि आप सब लोग भगवान के नामस्मरण करें, भगवान की उपासना करें। उपासना के रूप में हम सबको हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए अभी हुबली में अभी नवंबर 4 से लेकर 9 तक 100 घंटों का हनुमान चालीसा का पाठ है। 24 घंटे दिन रात 100 घंटे तक। वहाँ पर हम लोग बहुत अनेक गांवों में पहले एक घंटे का बोला, फिर 2 झाले, 2 हो गए, फिर 3 हो गए, 5 घंटे का हनुमान चालीसा पाठ हो गए अनेक गांवों में, अनेक मंदिरों में। और उसके बाद 11 घंटों का हो गया, सवेरे 7:30 से लेकर 6:30 बजे तक। फिर बाद में 30 घंटे का भी हमने बहुत गांवों में, मंदिरों में, कल्याणी मंगल कार्यालयों में, हॉल में वगैरह 30 घंटे का हो गया। अभी कुछ दिन पहले 2-3 साल पहले हुबली में 72 घंटों का हनुमान चालीसा हो, 3 दिन अहोरात्र हनुमान चालीसा रहा। अभी 100 घंटे का हनुमान चालीसा है वहाँ पर। नानकी कन्वेंशन हॉल करके है, वहाँ पर 100 घंटे अखंड हनुमान। अनेक गांवों से लोग, भक्त लोग वहाँ आ रहे हैं। 30, 40, 50 लोग आ रहे हैं हर गांवों से। इसलिए हमारी आप लोगों से भी यही विनंती है कि आप भी एक दिन के लिए वहाँ आकर के कम से कम
उस जो अपार यानी बहुत बड़ा विशाल हनुमान चालीसा पाठ में आप भी सहभागी हो, उससे मन में मन को बहुत शांति समाधान मिलता है। मुख्य करके हनुमान जी की कृपा होती है। अर्थात उत्तर भारत में हम सुनते हैं कि वहाँ पर मुरारी बापूजी के प्रवचन कितने जो ये हो 50-50 हजार लोग मुरारी बापूजी के प्रवचन सुनते रहते। उन्होंने एक प्रवचन में कहा, तुम किसी भी वर्ण का हो, किसी भी जाति का हो, कोई पंथ का हो, कोई गुरु का हो, कोई संप्रदाय के हो, लेकिन अपने प्रपंच में तुम हनुमान जी को अपने प्रपंच का संरक्षक करके रखो। तुम्हारे कोई भी संकट काल में भगवान हनुमान जी आकर के तुमको उस संकट से पार कर दे। इसके लिए, उसके संतोष के लिए, उसको मनाने के लिए तुम कम से कम हनुमान चालीसा पाठ करो। कोई 100 करते हैं, कोई 11 करते हैं, कोई 5 करते, कोई 2, कोई 1 भी नहीं कर पाते तो मन में होना चाहिए कि आज हनुमान जी का पाठ नहीं हो पाया, आज हनुमान जी का पाठ नहीं कर, तो भी अच्छा है। आज हमारी बाहर की परिस्थिति ऐसी है, कहीं भी सुरक्षा नहीं है, बाल बच्चे शाला जाते रहते हैं। इसलिए हनुमान जी अपने जीवन, अपने प्रपंच में, अपने कुटुंब में एक संरक्षक करके रहे, तो हम अगदी सुरक्षित रह सके। इसलिए उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा का पाठ हम 11 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ करने का संकल्प किया था। उसके कितने ही ज़्यादा हो गए, करीब 100 करोड़ हो गए हनुमान चालीसा का पाठ। उससे अपने जीवन में एक समाधान रहता है। इसलिए कल भी कुछ समय यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ होगा, नामस्मरण भी होगा, वही खरी जप कैसे करना वह भी बताएंगे, और थोड़ी देर के लिए सत्संग भी होगा। फिर बाद में हम शाम को यहाँ से हिब्बड़ी जा रहे हैं। उनको बड़ा अच्छा हो गया, उन्होंने हमको यहाँ बहुत अत्यंत आत्मीयता से और आग्रह से, प्रेम से बुलाए। और ये सब उनका परिवार जो है, जोशी, उनका तो वे हमेशा हिब्बड़ी आते रहते। उन सब लोगों का हमारे प्रति अच्छा भाव है, प्रेम है, आत्मीयता है। तो उनके अपेक्षा के अनुसार आप लोग भी, कुछ लोग आए थे संडूर, आपको भी उस समय अच्छा लगा, इसलिए आपने भी हमको बुलाया, हमको भी अच्छा लगा। अभी समय बहुत होते जा रहा है, इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हम सबको आयुष, आरोग्य और ऐश्वर्य दो, और मुख्यतः हमको भगवान में भक्ति, नामस्मरण में प्रेम और सद्गुरु विषय अनन्य निष्ठा दो। ऐसी प्रार्थना करके सद्गुरुनाथ महाराज की जय, प्रभुचंद्र जी की